राधे राधे दर्शकों। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अंगूठे से हम भविष्य के बारे में जान सकते हैं हस्तरेखा विज्ञान के आधार पर। आज मैं अंगूठे पर बने कुछ चिन्हों के बारे में आपको बताऊंगा जो विशेषकर धन, सफलता और कार्य क्षेत्र में विशेष प्रसिद्धि को प्राप्त कराते हैं। उन चिन्हों को देखने के लिए आपको फेस्टिवल लाइफ एस्ट्रो चैनल और मैं आचार्य आशीष जी आपसे निवेदन यही है कि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें, जिससे कि आपको समझने में और इस ज्ञान को आप में समाने में बेहद आसान ही अनुभव आप करेंगे और सरलता से आप समझ भी पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। हस्तरेखा विज्ञान में हाथों के अंगूठे से भविष्य के कथन के बारे में आपने सुना होगा। यह बिल्कुल सत्य है। यानी आपके हाथों में बनने वाले, विशेषकर आज अंगूठे पर बनने वाले विशेष शुभ चिन्हों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। ध्यान से समझना है। अंगूठे पर शुभ चिन्ह या अशुभ चिन्ह अपना प्रभाव देते हैं। व्यक्ति के जीवन में सफलता और असफलता के दृष्टिकोण से देखा जाता है। उसके पहले कुछ आधार आपको समझने हैं। जैसे आपके अंगूठे की स्थिति सीधी है, झुकावदार है या लंबाई में ज्यादा है या छोटा है, यह भी देखना है। उसके बाद में यह भी देखना है, तय अपने आप से करना है कि अंगूठे की स्थिति अगर टेढ़ी मेढ़ी है तो भी इसके प्रभाव में आप बदलाव ही पाएंगे। वहीं पर अंगूठे के दो पर्व होते हैं, तो इन दोनों पर्वों की स्थिति का भी आपको ध्यान रखना है। अगर इनकी पर्व की स्थिति भी अच्छी है और उसके बाद में अब मैं आपको बता रहा हूं उन शुभ चिन्हों के बारे में जिससे व्यक्ति जीवन में सफलता, धन और सम्मान की प्राप्ति करता है, अच्छा व्यवहार कुशल भी होता है, परिश्रमी होता है और अपनी मेहनत, अपने बलबूते के दम पर आगे बढ़ता है और विशेष उन्नति पाता ही है। चलिए, आपने इन सब बातों का ध्यान रखा है। अब आप देखिए, अंगूठे की स्थिति अगर अच्छी है, स्पष्ट है, क्योंकि ये कहा जाता है कि अगर अंगूठे पर बनने वाला पहला शुभ निशान यव का निशान आपके अंगूठे पर बन रहा है, स्वतंत्र है, अच्छी स्थिति में, जो कि हमारे दोनों पर्वों के बीच में यहां पर बनता है। कई बार यह एक रेखा बनने के बाद में नीचे अन्य रेखा से ही यव का स्वतंत्र चिन्ह बनता है। यह बेहद शुभ और सफलतादायक माना जाता है। इस यव के होने से व्यक्ति जीवन में धन, संपन्न और अच्छी प्रगति को प्राप्त करता है, यह भी तय हो जाता है। वहीं पर अच्छे परिवार में इन व्यक्ति का जन्म होता है। अब बात आती है कि यव का चिन्ह लगभग काफी सारे अधिकतर लोगों के हाथों में पाया जाता है, तो क्या सभी के विशेष प्रभाव प्राप्त होते हैं? इसमें समझने की बात है। देखिए, यव का चिन्ह होना, अगर उसका आकार काफी मात्रा में बड़ा है, जो आपके अंगूठे को इधर से लेकर इधर तक कवर कर रहा है, तो यह बेहद शुभ स्थिति को दर्शाता है और इसी में यव की बात कर रहा हूं जो आपको विशेष सफलता प्राप्त कराता है। आप सफल होंगे, कार्य क्षेत्र में विशेष सम्मान भी प्राप्त करेंगे, यह भी तय हो जाता है। धन भी अच्छी मात्रा में आपके पास में इकट्ठा होगा, संचित धन में वृद्धि होगी, यह भी तय है। हाँ, परिश्रम में लगातार लगे रहते हैं, परिश्रमी होते हैं, कड़ी मेहनत भी करते हैं, धैर्य भी इनमें होता है, यानी बहुत अच्छे स्वभाव के यह होते हैं। अगर इसकी मात्रा छोटी दिखाई देती है कि बीच के ही हिस्से में यह बन रहा है, तो फल तो यह भी देगा, हाँ उसकी तुलना में इसके प्रभाव कुछ कम हो जाएंगे। इसके लिए मैंने एक अन्य वीडियो यव के चिन्ह के बारे में बनाई है, आप उसको भी जाकर के चैनल पे देख सकते हैं, उससे भी आपको काफी जानकारी प्राप्त होगी। दूसरा चिन्ह जो आपके अंगूठे की मूल में बनता है, जहां शुक्र पर्वत की स्थिति होती है, अंगूठा जहां पर जड़ जिसको बोला जाता है, यहां पर इस जगह पर बनने वाले रेखा नुमा आकृति में कई बार 3 रेखाओं से, कई बार 2 रेखाओं की माला से, कई बार 1 रेखा की माला से यव की लाइन बनती है। यानी आपके अंगूठे पर यहाँ पर यव 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 इस प्रकार से एक चैन नुमा आकृति बन जाती है 3 लाइनों में।
तो यह आकृति भी बेहद शुभ परिणाम देती है, राजसी ठाठ को बताती है। राजा के समान जीवन होना, धनी होना, विशेषकर अत्यधिक धनी होना, यह स्थिति को दर्शाती है। लीडर्स होते हैं, कामयाबी इनके चारों तरफ होती है, कई खूबियों के यह मालिक होते हैं, यह भी तय हो जाता है। अब अगर किसी के हाथ में दो है तो उसको भी शास्त्रकारों ने बहुत शुभ बताया गया है। यह व्यक्ति भी धनी होते हैं और इनको भी जीवन में विशेष सफलता प्राप्त होती है अपनी मेहनत के दम पर। ऊपर वाले के कुछ इनके ऊपर विशेष कृपा रहती है कि जहां पर लोगों को अत्यधिक मेहनत करने पर परिश्रम का फल मिलता है, इनको थोड़े से प्रयास में अधिक फल और जल्दी ही सफलता प्राप्त हो जाती है। इतना अंतर आ जाता है। एक माला का होना भी योग का बहुत अच्छा माना गया है। इसमें भी शास्त्रकार ने कहा है यह व्यक्ति भी धनी होते हैं और अपने परिश्रम से, अपने धैर्य से यह भी जीवन में विशेष धन और संपत्ति अर्जित करते हैं। वैवाहिक के जीवन में भी इनकी स्थिति काफी बेहतर बनी रहती है। शुरुआती समय में थोड़ी सी उलझन अवश्य देखी गई है, लेकिन आगे आने वाले समय में फिर इनके जीवन पर विशेष अच्छी और शुभ स्थिति प्राप्त होती है। इनका वैवाहिक जीवन बहुत सफल भी माना गया है। अब अंगूठे पर यव का माला अगर पूरे अंगूठे पर भी होती है कई व्यक्तियों की, जो कि प्राय बहुत कम होती है, तो इसको भी एक राजा के समान जीवन जीने की तरफ बताया गया है। संतान सुख इनको मिलती है, यह भी तय हो जाता है। यानी यव का निशान होने पर भी संतान सुख अच्छी इनको प्राप्त होती है, वहीं पर यव की माला नीचे की तरफ होने पर भी अच्छी स्थिति को बताती है। इसके अलावा अंगूठे से भविष्य के बारे में जानने के पीछे और भी ऐसे अंगूठे पर चिन्ह होते हैं, जैसे जहां पर हमारी बौद्धिक क्षमता और तर्क शक्ति दोनों के विचार हम अंगूठे को देख करके करते हैं, वहीं पर नीचे के पर उससे तर्क शक्ति, समझाने की शक्ति का भी विचार किया जाता है। यानी व्यक्ति समझदार तो है लेकिन वह समझाने में असफल है, इसको भी तय करता है आपके नीचे के पर्व की स्थिति को देख करके कि उसमें वह समझाने की स्थिति को अच्छा दिखाती है। यानी अंगूठे का नीचे का पर्व अगर अच्छा है, ऊपर का पर्व नीचे का पर्व समान मात्रा में आप इसको लगाएं और इसकी स्थिति प्राय शुभ दिखाई दे रही है, कोई अशुभ स्थिति इस पर नहीं है। केवल इस पर उठने वाली लाइनें हो, जो कि मैं कहूंगा कि लगभग 3 हो, स्पष्ट हो, गहरी हो, तो यह भी व्यक्ति अपने कार्यों से बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करता है, धनी होते हैं और अपनी बातों से बहुत सारे कार्य सिद्ध कर देते हैं। यानी यह भी बहुत अच्छी स्थिति को बताता है। धनी भी होते हैं, यह भी तय हो जाता है। यह कुछ स्थितियां जो मैंने आपको बताई है, इनमें ध्यान रखना है आपको अंगूठे की स्थिति का, जैसा मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया है। और वहीं पर अगर यव का चिन्ह भी पूरा बनने के बावजूद लगता है कि बराबर से कहीं से साइड से खुला है, तो उसके अशुभ परिणाम यानी उसके शुभ परिणामों में कमी आ जाएगी और उससे मिलने वाले जो शुभ संकेत होते हैं उनके प्रभाव आपको बिल्कुल नहीं मिल पाएंगे। यह भी मैं आपसे कहना चाहता हूं। इसके अलावा अंगूठे पर बने इन शुभ चिन्हों के कुछ उपाय के कारण उन उपायों को या सही दिशा में कार्य करने से भी इन्हें रेखाओं का जुड़ाव हो जाता है। ऐसी स्थिति भी मैंने अपने अनुभव में पाई है और आगे जाकर भविष्य में वह भी अपने धन को संचित करने की राह में आगे बढ़ते और धन संचित भी कर पाते हैं और सफलता भी इनको प्राप्त होती है। हालांकि शुरुआती दौर में थोड़ा सा अधिक संघर्ष इनको करना पड़ता है और यह निरंतर प्रयास करने वाले व्यक्ति है तो निश्चित तौर पर सफलता उन्हीं को मिलती है जो निरंतर अपने कार्यों में प्रयास करता रहता है। यानी हाथ पर हाथ रख करके नहीं बैठना है। अगर आपके हाथों में यह शुभ चिन्ह है तब भी नहीं बैठना है और अशुभ चिन्ह है तब भी नहीं बैठना है। उसी मामले में आप देखेंगे कि हाथों में ऐसे अन्य बहुत सारे चिन्ह हैं जो मैं आपको आने वाली वीडियो में अभी और भी रेखाओं के बारे में बताऊंगा। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। आज के लिए अंगूठे पर मैंने कुछ संकेत बताए हैं, इनको ध्यान से देखें और समझें तो आप पाएंगे कि यस आपको कुछ विशेष ऊपर वाले की कृपा बनी है और आपको अपने कार्य भी उतनी ही ईमानदारी और परिश्रम से करते रहने हैं। और जिनके हाथों में नहीं है वह भी यकीन माने कि आपके निरंतर प्रयास करने
आपके कार्यों में आपकी मेहनत और निष्ठा के साथ में कार्य करने से एक दिन भविष्य में कुछ शुभ चिन्ह अवश्य ही आपके भी अंगूठे पर उभर आएगी। यह भी बिल्कुल तय ही माने। आज के लिए इतना ही प्रिय दर्शकों। आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। राधे राधे।